अब है क्वेश्चन नंबर 6. A medication capsule is in the shape of a cylinder which with two hemispheres is stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. कैप्सूल डायग्राम में दे रखा है, एक कैप्सूल है, इसकी पूरी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 mm है, ये 5 mm है. इस तरह का डायग्राम दे रखा है इसमें. तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है. एक ये सिलेंडर है और दो हेमीस्फीयर इससे कनेक्ट हो रखे हैं. ये हेमीस्फीयर है, ये दो हेमीस्फीयर है, एक इधर से और एक इधर से. ये हेमीस्फीयर कनेक्ट हो रखे हैं इससे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ निकालेंगे. इस सिलिंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी आ रही है? तो सिलिंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जो लेंथ है इसकी 14 mm है और यहाँ से ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट ऐड हो रखा है इसके साथ, इसका जो रेडियस आएगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो डायमीटर है सिलिंड्रिकल पार्ट का वो कितना है, 5 mm, 5 मिलीमीटर. तो इसका जो रेडियस होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो ये 2.5 आएगा यहाँ पे, 2.5. ऐसे ही इधर से यहाँ से ये 2.5 होगा, 2.5 इसका रेडियस है ये. अब इसकी जो लेंथ आएगी किसकी, सिलिंड्रिकल पार्ट की, वो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 में से 2.5 इधर से कम हो जाएगा और 2.5 इधर से कम हो जाएगा. इसका मतलब 14 में से जो है कितना कम हो जाएगा, टोटल 5. 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 5. तो 14 mm में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 mm. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो 9 mm है. तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से 9 mm आ जाएगा फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट. फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए, इसके लिए जो रेडियस आएगा, तो रेडियस को दिखा रहे हैं आर से, तो इसका जो रेडियस आएगा वो यही आएगा 2.5, जो इसका हेमीस्फीयर का होगा. तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5. और इसकी जो लेंथ आ रही है, लेंथ या हाइट 9 mm आ रही है किसकी, सिलेंडर की. तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 9 mm माइनस क्या करना, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 किया था, रेडियस माइनस कर दिए थे इसके, तो ये आ गया था 14 माइनस 5 और इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर. तो 9 मिलीमीटर इसकी लेंथ आ गई थी. रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, ये भी ठीक उतना ही है जितना इसका था 2.5, इसलिए इन दोनों को एक जैसे आर से दिखा दिया 2.5. तो अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो इनको सॉल्व कर देंगे अब. तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRh. ये इसका फॉर्मूला है. ये h जो है यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ है, तो इसको h से दिखा देता हूँ मैं. यहाँ पे h लिख दिया. तो 2πRh प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2πr स्क्वायर. 2πr स्क्वायर जो है ये कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का. तो पहले इसको थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 2πRh प्लस 4πr स्क्वायर. और कुछ चीज़ कॉमन होती है तो कॉमन ले लेना चाहिए, उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है हमारे पास. तो यहाँ पे हम देखते हैं 2π और r कॉमन है, तो 2πr बाहर ले लिया मैंने. 2πr बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा h प्लस 2r. अब इसको सॉल्व कर देंगे. 2 की जगह में तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह में आ जाएगा 22/7, तो यहाँ पे 22/7. और r कितना था हमारे पास, इसका रेडियस है 2.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5 लिख दिया यहाँ पे. उसके बाद h प्लस 2r, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और h की जगह में है हमारे पास h थी, ये इसकी लेंथ थी सिलेंडर की, तो 9 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय r, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये r की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 2. इस 2.5 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा ये, और फिर 5 की इंटू 22 से होगी तो ये आ जाएगा 110. तो यहाँ पे लिख दिया 110/7. और इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2.5 से, तो ये कितना आ जाएगा 5, और 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14. और ये कट जाएगा 7 2 जा 14 2 टाइम्स, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर. मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा.
तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर जो है उस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ गया।